हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्लस आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका आपको ये लगता है कि इनका ये अर्थ होना चाहिए, लेकिन उनका वो एग्जैक्टली नहीं होता वो अर्थ। एकार्थक समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द जिनको सिनोनियम बोला जाता है, इनको समानार्थी, एकार्थी, समानार्थी ऐसे और समान अर्थ रखने वाले शब्द, कुछ अलग अलग शब्दों से इनको बोला जाता है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समानार्थी लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनमें थोड़ा सा भेद होता है, सूक्ष्म भेद होता है। यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो पढ़ने सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थ थोड़े भिन्न या अलग होते हैं। एक शब्द है अनुरोध। अनुरोध का जो मीनिंग होता है वो होता है समान उम्र के व्यक्ति से आग्रह। मतलब अगर आप किसी से अनुरोध कर रहे हो, अपील कर रहे हो, समान उम्र के व्यक्ति से होगा ये अनुरोध। प्रार्थना होती है हमेशा बड़ी उम्र के व्यक्ति से। अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों से अगर आग्रह कर रहे हो तो उस चीज़ को, उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को प्रार्थना बोला जाता है, प्रे बोला जाता है। लेकिन अपील कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो तो वो समान उम्र के व्यक्ति के साथ आग्रह होगा। एक ये चीज बहुत बार पूछी गई है, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र जो होता है वो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, ठीक है। जैसे धनुष। धनुष जो होता है, क्योंकि बाण जो धनुष में से तीर जो निकलता है वो फेंक कर चलाए, या भाला, ठीक है। और शस्त्र होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे गदा हो गई, ठीक है। वो हाथ में पकड़कर क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो अस्त्र और शस्त्र में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको याद रखिएगा। श्रद्धा होती है ईश्वर या महापुरुषों के प्रति पूज्य भाव। अगर आप किसी महापुरुष के प्रति या किसी ईश्वर के प्रति पूज्य भाव रखते हैं तो उसको श्रद्धा बोला जाता है। भक्ति होती है ईश्वर या संतों के प्रति गहरा विश्वास भाव। प्रेम। प्रेम होता है बड़े और छोटों सभी के लिए अनुराग, लेकिन स्नेह होता है छोटों के लिए, ठीक है। स्नेह को हम प्रेम बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज बोलते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रेम होता है छोटे बड़े सभी के लिए और स्नेह होता है छोटों के लिए। पुत्र होता है अपना बेटा और बालक होता है कोई भी लड़का, ठीक है। खोज और आविष्कार, ये चीज बहुत बार ये इंग्लिश में भी होती है। एक को बोलते हैं डिस्कवरी या डिस्कवर करना, और एक को बोलते हैं इन्वेंशन या इन्वेंट्री। दोनों का मीनिंग, डिस्कवर का मीनिंग होता है खोज करना, ठीक है, और इन्वेंशन का मीनिंग होता है आविष्कार करना। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, देखिएगा। खोज का मीनिंग होता है अज्ञात वस्तु अर्थात सत्य का पता लगाना। आपको किसी वस्तु का पता ही नहीं है, लेकिन जैसे कोई कंस्ट्रक्शन एरिया है और उसमें खुदाई चल रही है, ठीक है, और वहां पर कोई ऐसी चीज मिल गई है जिसका आपको आइडिया नहीं था, लेकिन आप उस वस्तु से सत्य का पता लगाएंगे, तो ये होता है डिस्कवर, ये होता है खोज। लेकिन आविष्कार क्या होता है, किसी नई वस्तु का निर्माण करना। आपने अपनी माइंड मैपिंग की, आपने अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनाया कि आपको ये चीज़ बनानी है, ठीक है, और उस चीज़ के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो उस चीज़ का जब हम निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम आविष्कार का यूज़ करते हैं। अगम होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, उसके लिए अगम यूज़ करते हैं। और दुर्गम होता है जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके, ठीक है। कृपा। कृपा क्या होती है, कृपा होती है किसी की सहायता। कृपा क्या होती है, किसी की सहायता। दया, लाचार के कष्ट को दूर करने की इच्छा। दया क्या होती है, लाचार के कष्ट को दूर करने की इच्छा। लज्जा होती है शर्म। लज्जा क्या होती है, शर्म होती है, ठीक है। लज्जा होती है शर्म, ओके। ग्लानि। ग्लानि होती है अपने आप पर पछतावा। ग्लानि क्या होती है, अपने आप पर पछतावा होना। आदि होता है मानसिक रोग, कोई चिंता होना, ठीक है, तो आदि क्या हो गया, मानसिक रोग हो गया, ओके। अब व्याधि क्या होता है, व्याधि होता है कोई शारीरिक रोग। व्याधि क्या होता है, शारीरिक रोग। आदि होता है मानसिक रोग। स्वागत होता है किसी अतिथि का आदर सत्कार करना, और अभिनंदन होता है औपचारिक रूप से सम्मानित करना।
अभिनंदन क्या होता है, जैसे बोलते हैं आपका अभिनंदन है, तो औपचारिक आप एक फॉर्मल वे में क्या कर रहे हो, उसका सम्मान कर रहे हैं। वध होता है शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना, वध हमेशा शत्रु का होगा। हत्या होती है निर्दोष के प्राण लेना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये तो हत्या है, ये हत्या है, तो हत्या क्या होती है, निर्दोष के प्राण लेना, और वध होता है किसी शत्रु के प्राण लेना। सभ्यता होती है रहन सहन के साधनों का स्तर या बाहरी संपन्नता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए संस्कृति। संस्कृति एक होती सिविलाइजेशन जिसे सभ्यता कहते हैं, एक होती संस्कृति। संस्कृति होती जीवन जीने का ढंग। अभ्यास होता है किसी कार्य के लिए प्रयास करना, परिश्रम होता है मेहनत, उत्साह होता है मन की उमंग, साहस होता है हिम्मत, अनुभव होता है व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, ये एक्सपीरियंस बोलते हैं। अनुभूति होती है चिंतन मनन से प्राप्त ज्ञान। अभिमान होता है सच्चा गर्व, जो जिस चीज़ का आपको सच्चा गर्व होता है, अगर आप पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है तो उस चीज़ का अभिमान है, ये सच्चा गर्व होता है, प्राइड होता है। अहंकार होता है झूठा घमंड, अहंकारी मत बनो, अभिमानी बेशक से बनो। अवस्था होती है पूर्ण जीवन काल, आयु होता है उम्र का बोध। इच्छा होती है साधारण चाह, तृष्णा होती है कभी समाप्त न होने वाली चाह। उपहास होता है किसी की हंसी उड़ाना, ठीक है, किसी की हंसी या मजाक उड़ाना। परिहास होता है आपस में हंसी मजाक। खेद होता है पश्चाताप से उभरा दुख। शोक होता है किसी के न रहने से होने वाला दुख। भ्रम धोखा संदेह शक उपहार सभी के लिए होता है, लेकिन भेंट होती है बराबर वालों के लिए। ये चीज़ बहुत ध्यान से करना, एक छोटे के लिए, अपनी उम्र के लिए, अपने बराबरी की उम्र के लिए, अपने से बड़े के लिए, तो उपहार सबके लिए दिया जाता है, लेकिन भेंट हमेशा बराबर वालों के लिए। अधिक होता है आवश्यकता से ज़्यादा, और पर्याप्त होता है आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, या काफ़ी, एनफ जिसे बोलते हैं। अनिवार्य होता है जिसे टाला ना जा सके। आवश्यक जरूरी होता है पाप। पाप क्या होता है, पाप होता है नीति या धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य। अपराध होता है कानून के विरुद्ध किया गया कार्य। अमूल्य, जो वस्तु कीमत देकर भी प्राप्त ना हो सके उसे अमूल्य बोलते हैं। बहुमूल्य होता है जो बहुत कीमती हो। आशंका होता है खतरे का भाव। शंका, शंका होती है शक या संदेह होने का भाव, ठीक है। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति से जलने का भाव। ईर्ष्या किससे होती है, जब कोई बहुत डेवलपिंग पे होता है, विकास पे होता है, और आपको उससे ईर्ष्या होती है, जलन होती है। द्वेष, वैर भाव। कष्ट होता है साधारण तकलीफ। दुख होता है तन मन से दुखी होने का भाव। नमस्ते होता है छोटे और बड़े सभी का अभिवादन, लेकिन नमस्कार हमेशा बराबर वालों के। ऐसे बोलते हैं ना, नमस्कार सर, तो बराबर वालों को नमस्कार करो, लेकिन अपने छोटे या बड़े के लिए नमस्ते बोला जाता है। सहयोग होता है पारस्परिक सहायता, और सहायता होती है एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष का हित करना। तृप्ति क्या होती है, तृप्ति होती है इच्छा की समाप्ति। संतोष होता है जितना मिले उसी से संतुष्ट हो जाना। ग्रंथ, कोई बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। पुस्तक होती है कोई भी सामान्य पुस्तक। मृत्यु होती है आम आदमी की मृत्यु, लेकिन अगर निधन बोला जाए तो किसी आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मृत्यु आम आदमी की और निधन किसी आदरणीय व्यक्ति का। जो भी ये बड़े बड़े लीडर्स होते हैं या जो कोई भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो ऐसा ही लिखा जाता है, मृत्यु नहीं हुई तो निधन हो गया, तो मतलब आदरणीय व्यक्ति की, रिस्पेक्टेबल अगर कोई पर्सन है, ह्यूमन बींग है, तो उसकी मृत्यु। भ्रम होता है वास्तविकता को गलत समझना, और संदेह होता है वास्तविकता का निश्चय ही न होना। ओके, तो ये कुछ समानार्थी या एकार्थी शब्द कहेंगे, सिनोनिम कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।